सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के नवम पाठ का यानी 9वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको उच्चारण करना है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आव्यो, अस्माकम। यहाँ पर जो ये आपके पद दिए गए हैं यह सभी आपके शब्द रूप हैं, अस्मद के शब्द रूप हैं। यह किस विभक्ति के हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब नीचे जो आपके युष्मद सर्वनाम के शब्द रूप हैं उनको आप देख लीजिए। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युव्यो, युष्माकम। यहाँ पर इनकी विभक्ति मैंने लिख दी है। इस प्रकार आप इनका उच्चारण कर लीजिए। यदि हम इनका अर्थ करें, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। द्वितीय विभक्ति में माम माने मुझको, आवाम माने हम दोनों को, अस्मान यानी हम सब को। षष्ठी विभक्ति में मम माने मेरा, आव्यो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का। त्वम तुम, युवाम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम, त्वाम यानी तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युव्यो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। इस प्रकार इनके अर्थ हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है निर्देश अनुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसा आपको निर्देश दिया गया है पहले आप उदाहरण से समझ लीजिए। यथा, यथा माने जैसे, अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ, इसका आपको बहुवचने यह निर्देश दिया गया है। जो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में पद लिखे हुए दिख रहे हैं, बहुवचन या एक वचन या फिर द्विवचन, ये आपको निर्देश दिया गया है कि आपको अपने वाक्य को इन वचनों में परिवर्तन करना है। वचन में जब भी आप परिवर्तन करेंगे कर्ता और क्रिया दोनों का ही आपको परिवर्तन करना है, क्योंकि नियम आपका वाक्य का यही होता है कि जिस वचन का आपका कर्ता होता है उस वचन उस पुरुष की ही आपको क्रिया प्रयोग करनी होती है। जैसे यहाँ पर बहुवचन में परिवर्तन हुआ है, वयम क्रीडामः यानी हम सब खेलते हैं। शेष कार्य भी आपका इसी प्रकार है। वैसे तो कार्य सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी आप समझ लीजिए। अहम नृत्यामि इसका बहुवचन होगा वयम नृत्यामः। त्वम पठसि बहुवचने यूयम पठत। युवाम गच्छतः एक वचने यानी एक वचन में त्वम गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि इसका एक वचने एक वचन होगा मम पुस्तकम। तव गृहम इसका द्विवचन आपको करना है क्योंकि यहाँ पर द्विवचने लिखा है, युव्यो गृहे। यहाँ पर आप देखेंगे तव, तव आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन का पद है, तो इसके साथ जो गृहम है वह भी आपका एक वचन वाला ही पद है। युव्यो द्विवचन का है, तो द्विवचन का ही यहाँ पर आपका जो शब्द प्रयोग हुआ है गृहे वह भी द्विवचन का ही प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपको ये वाक्य परिवर्तन करने थे। प्रश्न संख्या 3 है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टकात यानी जो यहाँ पर आपके कोष्ट ब्रैकेट दिया हुआ है वहां से आपको उचित पद को चुनकर अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण करना था। ये कार्य मैंने किया हुआ है, फिर भी समझ लीजिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में जरूर आते हैं। तो इसके लिए क्या नियम है, जहां पर आपको कर्ता को अपने रिक्त स्थानों में भरना होता है वहां पर आप क्रिया को विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि नियम आपका वाक्य का एक ही होता है कि जिस वचन, जिस पुरुष और जिस लिंग का आपका कर्ता होता है उसी वचन, उसी पुरुष और उसी लिंग का, लिंग तो क्रिया में होती ही नहीं है, केवल पुरुष और वचन होते हैं, तो उसी के अनुसार आपको अपनी क्रिया ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर आपको कर्ता रिक्त स्थानों में भरने हैं तो आपको अपनी क्रिया पर ध्यान देना है। जैसे पठामी, पठामी आपका उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का ही कर्ता आपको इसमें रिक्त स्थान में भरना है, तो वह हो जाएगा आपका अहम।
हमेशा पठामी के साथ अहम ही प्रयोग होगा। वयम आपका बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयोग होगा। इसी प्रकार गच्छतः आपका द्विवचन है, मध्यम पुरुष है तो द्विवचन मध्यम पुरुष वाला कर्ता युवाम आपका यहाँ पर भर जाएगा। एतत् मम पुस्तकम, यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। पुस्तकम आपका एक वचन है, लेकिन यहाँ पर माम भी आपका एक वचन है। अंतर कहाँ है? संबंध दिखाया गया कि यह मेरी पुस्तक है, तो मम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का आपका पद है और माम आपका द्वितीय विभक्ति यानी मुझको। इस प्रकार आपको अपने शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए, तब भी आप इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्रीडकानी, जो क्रीडकानी है यानी खिलौने बहुवचन है और यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। युष्माकम, युष्माकम का अर्थ है तुम्हारे। युष्मान भी आपका बहुवचन है, लेकिन वह द्वितीय विभक्ति का है और इसका अर्थ है तुम सबको। यहाँ पर युष्माकम यानी तुम सबके बहुवचन है और यह भी आपका बहुवचन है, तो इस प्रकार आप युष्माकम यानी तुम्हारे खिलौने इसको शब्द को लेकर रिक्त स्थान पूर्ण कर लेंगे। आवाम छात्रे स्व, स्व आपका द्विवचन है और उत्तम पुरुष का यह है आपका क्रियापद है, तो इसी के अनुसार आपको अपने कर्ता को भरना था जो है आवाम। वयम आपका बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर क्रिया द्विवचन की है तो द्विवचन का ही कर्ता आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार आप अपने नियम को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचत। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य से अर्थ है कि नीचे लिखे हुए पदों को इनसे आपको सार्थकानि वाक्यानि रचत यानी सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। यहाँ पर मैंने क ख ग घ ञ और च इस प्रकार वर्ण लिखे हुए हैं, जिनके साथ मेल होगा वो आप देख लीजिए। पहले आपका कर्ता है, बीच में आपका कर्म है और अंत में क्रियाएं लिखी हुई है। 3 भागों में आपका यह डिवाइड है और मेल आपका किस प्रकार होगा, जैसे का में यूयम है तो यहाँ पर आप का यहाँ पर देखेंगे शिक्षिकाम, और इस वाले भाग में जो आपकी क्रियाएं हैं वो यहाँ पर लिखा है का, तो क्रिया हो जाएगी नमस्यत। इस प्रकार आपका वाक्य हो जाएगा यूयम शिक्षिकाम नमस्यत, यानी तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे, क्योंकि ये आपका भविष्य काल है। खा में वयम, इस वाले भाग में खा यहाँ पर है चित्राणी और खा आपका क्रिया में है रच्यामः, हम सभी चित्र को बनाते हैं। गा वाले भाग में युवाम कथाम कथिष्यथ, युवाम यानी तुम दोनों, कथाम कथा को कथिष्यथ यानी कहोगे। अहम दूरदर्शनम, यहाँ पर आपका घा पश्यामी, अहम माने में दूरदर्शनम यानी टीवी को, पश्यामी देखता हूँ, मैं टीवी को देखता हूँ। त्वम इस वाले लेखम लेखिष्यसि, त्वम तुम, लेखम लेख को, लेखिष्यसि लिखोगे, तुम लेख को लिखोगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, आवाम यानी हम दोनों, पुस्तकम पुस्तकों, पठिष्यावः पढ़ेंगे, हम दोनों पुस्तक को पढ़ेंगे। आप इस प्रकार अपने सार्थक वाक्य बना लीजिए। आप चाहें जैसे मैंने मेल बनाया हुआ है इसी के अनुसार कर लीजिए, या आपको कोई क्रिया या कर्म के अनुसार आप परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन आपका वाक्य सार्थक कोई अर्थ वाला होना चाहिए, निरर्थक वाक्य आप नहीं बनाएंगे। तो अच्छा है कि जैसे मैंने आपको समझाया है आप उसी प्रकार अपने वाक्य बना लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों से वाक्य निर्माण कीजिए। यहाँ पर वाक्य निर्माण यानी कि जो आपके रिक्त स्थान हैं उनमें आपको ये पद भरने हैं, तभी आप अपने वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। यथा जैसे इन्होंने दिया है ऐसा मम पुस्तिका, यह है मेरी पुस्तिका यानी किताब है। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। यहाँ पर मंजूषा में आपके कुछ पद दिए हुए हैं
जो आपके शेष वाक्य हैं वो अगले पृष्ठ पे है, वहां पर आप मंजूषा नहीं देख पाएंगे, केवल आपके वाक्यों को मैंने पहले ही पूर्ण किया है, आप उनको वहां पर समझ लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि मंजूषा आपका पिछले वाले पृष्ठ पर है और वाक्य आपका मैंने पहले ही पूर्ण किया हुआ है, आप हिंदी सहित इनको समझ लीजिए। तव मैत्री दृढ़ा, तुम्हारी मित्रता दृढ़ है यानी मजबूत है। ऐसा आव्यो विद्यालय, ऐसा यह आव्यो हम दोनों का विद्यालय, विद्यालय यह हम दोनों का विद्यालय है। ऐसा युव्यो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकम देश, भारत हमारा देश है। एतानी युष्माकम पुस्तकानि, यह सभी तुम सब की किताबें हैं। इस प्रकार आप अपने वाक्य पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, वाक्यानि रचत, वाक्य बनाइए। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ पर इन्होंने तीनों ही वचनों में वाक्य आपको समझाने के लिए बनाए हैं। पहले यहाँ पर रिक्त स्थान बने हुए थे, लेकिन मैं उनको पहले ही पूर्ण कर चुकी हूँ, क्योंकि यदि मैं आपको वीडियो में वह साथ के साथ लिखकर दिखाती तो वह लिखना संभव नहीं था और वीडियो भी अधिक लंबी हो सकती थी। फिर भी आप उनको समझ लीजिए। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख को लिखोगे। युवाम लेखे लेखिष्यतः, तुम दोनों लेख को लिखोगे। यूयम लेखान लेखिष्यत, तुम सब लेख को लिखोगे। क्योंकि यहाँ पर भविष्य काल की क्रिया प्रयोग हुई है, भविष्य काल की पहचान होती है ई का आगमन, आदर्श सा और या। वैसे सभी आपकी जो क्रियाएं हैं वो वर्तमान काल, जो आपका लट लकार है उसी के समान होती है। केवल जो मैंने आपको ई का आगमन, आदर्श और या अलग से पहचान बताई है, इसमें आप उसको जोड़ देंगे तो आपका भविष्य काल का निर्माण हो जाएगा। वैसे आप इसको अलग से भी याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनको पहचानना समझ जाते हैं, यानी कि पहचानना सीख जाते हैं, तो आप अपने धातु रूप को आसानी से याद भी कर पाएंगे और पहचान भी पाएंगे। आगे देख लीजिए। अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्र को धारण करूंगा। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्रों को धारण करेंगे। वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सब वस्त्रों को धारण करेंगे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। सा फलम खादिष्यति, वह फल को खाएगी। सा, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर सा आया है। ते फले खादिष्यता, वह दोनों फल खाएंगी। ताहा फलानि खादिष्यन्ति, वह सब फल खाएंगी। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आव्यो गृहे सुंदरे, हम दोनों के घर सुंदर है। अस्माकम गृहाणि सुंदराणि, हम सब के घर सुंदर हैं। त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। इस प्रकार ये आपके वाक्य मैंने पूर्ण भी कर दिए हैं और आपको अर्थ सहित इनको बताया भी है, तो आप अपने वाक्य का निर्माण यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। कहने का अर्थ है कि एक वचन जो आपके पद हैं उनको आपको बहुवचन बनाना है और जो बहुवचन के पद हैं उनको आपको एक वचन में लिखना है। यथा, जैसे इन्होंने दिया है एषः एते, एषः आपका पुल्लिंग का है एक वचन का, तो एते यह आपका बहुवचन का है पुल्लिंग का। सह, सह का बहुवचन है। ते, यह दोनों ही पुल्लिंग के हैं। ताह, यह स्त्रीलिंग है, इसका एक वचन होगा सा। त्वम एक वचन है, बहुवचन होगा यूयम। एताह बहुवचन है। एषा, यह आपका एक वचन है, यह आपका स्त्रीलिंग है। तव, युष्माकम, तव एक वचन है, युष्माकम बहुवचन है। अस्माकम मम, अस्माकम आपका बहुवचन है, मम एक वचन है। तानी, तानी आपका बहुवचन है। तद, तद आपका एक वचन है। इस प्रकार आप इसको पूर्ण कर लीजिए। इसी के साथ आपके 9वें पाठ का जो अभ्यास कार्य है वह पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ के वीडियो के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।